जय श्री सीताराम। आज का वीडियो बहुत बहुत और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो को बिल्कुल टकटकी लगा करके आपने देखना है, बहुत ज्यादा फायदे का आज का वीडियो है। आज मैं सिद्धि के बारे में बात करने वाला हूं। देखिए, कई बार हम ये सुनते हैं कथाओं में या फिर पुराणों में पढ़ते हैं या फिर बहुत सारे सीरियल्स आए हैं, डिवोशनल सीरियल्स जैसे रामायण है ना, श्री कृष्णा, जिनमें हमने देखा है कि कोई व्यक्ति मंत्र पढ़ता है और वो जो चाहता है वो हो जाता है। किसी प्रकार का कोई मंत्र वो पढ़ता होगा और वो चीज हो जाती जो वो चाहता है। तो एक्चुअल में ये क्या है? ये एक्चुअल में एक साइंस है और लिटरली ऐसा हो सकता है। होता था ये बात तो पक्की है, लेकिन हो सकता है। कब हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या मंत्र है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। और कितने बड़े लेवल पर या छोटे लेवल पर हो सकता है, इसी बारे में आज हम बात कर रहे हैं। देखिए, सिद्धि, पहले तो सिद्धि क्या होती है आप ये समझिए, या मंत्र सिद्धि क्या होती है। तो वैसे तो मंत्र सिद्धि के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और मंत्र सिद्धि की बहुत सारी परिभाषाएं हो सकती हैं। मैं जो कह रहा हूं वही सही है, बात वैसी नहीं है, लेकिन हाँ, जो मैं कह रहा हूं वो तो सही है, ये बात है। आप यदि कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, कोई भी आपकी अभिलाषा है, आपने वो एक मंत्र बोला, एक मंत्र फूका और आपका वो काम हो गया, आपकी वो डिजायर पूरी हो गई, आपकी समस्याएं खत्म हो गई। सोचिए, यदि ऐसा हो तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो जी हां, ऐसे ही कोई मंत्र को या किसी शब्द को या कोई चौपाई या किसी दोहे को सिद्ध किया जाता है। और आप मेरा यकीन मानिए, मैंने प्रैक्टिकली इस बात को देखा है, खुद अनुभव किया है कि ऐसे कोई मंत्र होते हैं जिन्हें पढ़ने से, जिन्हें बोलने से आपके काम हो जाते हैं। यकीन मानिए, इन जनरल ऐसा नहीं होगा। जब तक कोई मंत्र सिद्ध नहीं होगा, आपने कोई सा भी दुनिया का मंत्र बोल दिया और आपने काम करना शुरू कर दिया और आप काम में सफल हो गए, ऐसा इन जनरल नहीं होगा। लेकिन यदि कोई मंत्र, कोई चौपाई, कोई शब्द आपका सिद्ध हो गया और फिर आप उस काम को करने गए जो भी आप चाहते हैं, तो जरूर से वो सिद्ध होगा। अब ये सिद्धि कैसे होती है? तो देखिए, मैं एक दिन के बारे में बात करने वाला हूं। वैसे तो और भी दूसरे दिन हो सकते हैं, लेकिन मैं अमावस्या के बारे में बात कर रहा हूं। पिछले वीडियो में पूर्णिमा के बारे में बात की थी, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा के बारे में बात की थी। वो भी मनोकामना पूरी करने वाला वो वीडियो था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे देखिए। आज हम अमावस्या में सिद्धि कैसे प्राप्त करें, इस बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, कोई भी आपको एक मंत्र लेना है या चौपाई लेना है या दोहा लेना है या शब्द लेना है, वो ओम नमः शिवाय मंत्र हो सकता है, वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो सकता है, हरे राम हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो सकता है। श्री रामचरितमानस, श्री गोस्वामी जी महाराज ने इतनी बड़ी श्री रामचरितमानस लिखी है, उनमें से कोई चौपाई या दोहा, सोरठा हो सकता है, या श्रीमद् भगवद गीता में से कोई श्लोक हो सकता है। किसी प्रकार से कहीं से भी कुछ आपको जो अच्छा लगता है वो आप लीजिए। जैसे एक उदाहरण के तौर पर बात करता हूं, प्रबिसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। इसका क्या अर्थ है? ये लंकिनी ने श्री हनुमान जी से कहा था कि इसमें भावना यह है कि जाओ लंका के अंदर प्रवेश करो और जीतो। भगवान श्री राम को अपने हृदय में रखना और अपना काम करो और जीतो। इसके पीछे ये भावना है। तो कहीं आपने ये चौपाई पढ़ी और आप कमरे में गए, आप एग्जाम देने जा रहे हैं और वो एग्जाम हॉल में, एग्जाम रूम के अंदर गए और पहले पढ़ा, फिर आपने प्रवेश किया, तो एग्जाम रूम, एग्जाम हॉल जो है वो नगर हो गया। प्रबिसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। और फिर आपने एग्जाम दी और आप सक्सेसफुल हो गए। या नौकरी लगने के लिए इंटरव्यू देने गए, आपने इंटरव्यू रूम में जाने से पहले ये चौपाई पढ़ी और आपका सिलेक्शन हो गया। आप कोई डील साइन करने जा रहे हैं अपने बिजनेस की, पहले आपने पढ़ी ये चौपाई और आप डील साइन करने गए, आपका सिलेक्शन हो गया। आप कोई रिपोर्ट दी अपने हेल्थ की और आपने ये चौपाई पढ़ी, उसके बाद में आपने रिपोर्ट दिया और रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, बहुत अच्छी रिपोर्ट आई। तो सोचिए कि यदि कहीं ऐसा कुछ सिद्ध हो जाए तो कितना अच्छा होगा। तो ऐसा कोई एक मंत्र लीजिए, कोई शब्द लीजिए या कोई चौपाई लीजिए आप, और अमावस्या का दिन हो। अच्छा, दिन भी कहूंगा मैं, शाम एक्चुअली, जब एक्चुअल अमावस्या है उसकी शाम हो। शाम का मतलब क्या होता है? जब सूर्य देव जा रहे होते हैं, और एग्जैक्टली यदि मैं आपको समय बताऊं तो करीब करीब 7, 8, 9 बजे का समय हो। ये जो समय है, इस समय आपको क्या करना है?
या तो कहीं शमशान में, या फिर कहीं शांत जगह पर, वो मैदान हो सकता है, वो पार्क हो सकता है, लेकिन इस समय शांत हो, या अपने घर की छत पर, किसी ऐसी जगह पर जहां आपको कोई सुनता भी ना हो और कोई देखे भी ना, ऐसी जगह पर। या यदि आपका कोई मेडिटेशन रूम है जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, तो वहां पर आपको बैठना है और ईशान दिशा में बैठना है। आप देखिए, रूम होगा तो रूम का ईशान दिशा होगी, और रूम नहीं है, खुले में कहीं बैठे हैं तो कहीं पर भी बैठे, लेकिन पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके बैठे। अमावस्या की शाम की बात कर रहा हूं मैं, 7, 8, 9 बजे की बात कर रहा हूं। और क्या करिए कि जो भी मंत्र आपने सिलेक्ट किया है, जो आपको लगता है, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिएगा, आपको एक एहसास होगा कि हाँ, ये कोई मंत्र है, ये कोई शब्द है जिसको मैं करता हूं तो कई बार मेरे काम होते हैं, या मुझे अच्छा लगता है, या ये मंत्र करके जाता हूं या जाती हूं तो कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आती है मेरे मन में। वो वाला मंत्र लीजिएगा, या वो वाला शब्द लीजिएगा, या वो वाली चौपाई लीजिएगा। शब्द भी हो सकता है किसी प्रकार का। और क्या करिए, 2 घंटे का आपको समय देना पड़ेगा। हाँ, ये थोड़ा कठिन आपके लिए हो सकता है, 2 घंटे लगातार समय। आसन बिछाइए। आसन कौन सा? कुश का आसन हो। हाँ, कुश आप समझते हैं, एक प्रकार की लकड़ी या घास होती है। हाँ, थोड़ी कड़क घास होती है और उसका आसन बनता है, मिल जाता है, बहुत इजीली मिलेगा। तो कुश का आसन बिछाइए। तांबे के लोटे में शुद्ध जल लीजिए, कुमकुम लीजिए, आप चावल लीजिए, हल्दी भी लीजिए, और नींबू जरूर लीजिए, और सुगंधित कोई सी अच्छी अगरबत्ती या धूप बत्ती जरूर लीजिए। दिया, जो मिट्टी का दिया होता है वो लीजिए, और सरसों कोई सा भी तेल चलेगा, तो तेल का दिया आपको लगाना है, तो तेल का दिया लगा लीजिए, अगरबत्ती या धूप बत्ती जला लीजिए। नींबू जो हो, नींबू 2 लीजिएगा, तो दोनों नींबू को काटकर अपने चारों तरफ आपको रखना है। एक राइट हैंड पर इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, मतलब चारों तरफ आपको नींबू ने घेर लिया। और उल्टा नींबू रखना है, जैसे यहां पर जो है आप निचोड़ते हैं ना, तो बस इसी प्रकार से आप रख दीजिए। और जो जल हो, जल को भी चारों तरफ, जैसे हम भोजन करते हैं और कैसे थाली के इर्द गिर्द जल हम घुमाते हैं, अपने चारों ओर लोटे से जो है जल घुमा लीजिए। बस ये हो गया। और इसके बाद में आप शांत चित्त अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके, या बोल दीजिए घर पे, भैया मैं फोन नहीं उठाऊंगा 2 घंटा, या नहीं उठाऊंगी। और जो मंत्र है, माला लीजिए, रुद्राक्ष की माला लीजिएगा, और उससे जो भी मंत्र आपने सिलेक्ट किया है वो मंत्र करना शुरू कर दीजिए। मैं अमावस्या की शाम की बात कर रहा हूं। और घड़ी से देख लीजिए, 2 घंटे तक आपको जो है वो लगातार करना है। थोड़ा कठिन हो सकता है भाई, सिद्धि इतनी इजीली नहीं होगी, तो कठिन हो सकता है, लेकिन आप बैठ जाइए और बस लगातार वही मंत्र करिए, वही मंत्र करिए। आंखें बंद हो तो बहुत अच्छी बात है, आंखें खोल भी सकते हैं, लेकिन वो मंत्र आप करते जाइए, वो चौपाई करते जाइए, वो शब्द बोलते जाइए, जो भी है, श्लोक हो सकता है, दोहा हो सकता है, वो बोलते जाइए। और जब 2 घंटे हो गए, लगातार आपने कर लिया, उसके बाद में आप उठिए, अपना आसन उठाइए, और वो जो नींबू थे उन्हें भी आप उठा लीजिए, अपना तांबे का लोटा उठाइए, वो जो नींबू हैं उन्हें कहीं पर दूर आप जो है फेंक दीजिए। और आसन को जो है अपने घर ला सकते हैं, आप तांबे के लोटे को घर ला सकते हैं, उसमें कहीं पानी जल बचा हुआ है उसको वहीं पर फेंक दीजिए, और लोटे को आप घर ला सकते हैं। मैं कहता हूं, ऐसा एक अमावस्या की आपने, ऐसे आप जो हैं 3 अमावस्या करिए। जो मंत्र है या जो चौपाई है, जो दोहा है, जो भी है, वो आपको सिद्ध होगा। और सिद्ध होगा का मतलब ये है कि देखिए, वैसे सिद्धि की और भी कठिन तकनीकें होती हैं। हम सब गृहस्थ जीवन में हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, तो उतना इजीली, उतनी आसानी से हमें बहुत बड़ी सिद्धि नहीं मिल सकती। लेकिन फिर भी मैं आपको यह बात कह सकता हूं कि आप फिर कोई काम के लिए कहीं जा रहे हैं तो मंत्र कीजिए,
और कम से कम या तो एक माला कर लीजिए, माला नहीं कर पाएंगे, बीच रास्ते में कहीं फंसे हुए हैं किसी प्रकार से, तो आप वो मंत्र पर जो है थोड़ा ध्यान लगा करके बोल दीजिए 3 बार या 11 बार या 21 बार, और फिर उस काम को करने जाइए। देखें आपको कितना फायदा मिलता है। ये मैंने बहुत बड़ी बात आपको बताई और प्रैक्टिकल बात बताई है, ये आंखों देखी बात मैंने आपको बताई और लिटरली ऐसा होता है। आपको लग रहा नहीं होता, आप करके देख लो भाई, केवल 6 घंटे देना है। मैंने क्या कहा, 3 अमावस्या करना है, 2 घंटा। और इसमें कितना पैसा लग रहा है? कुछ भी नहीं लग रहा। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैंने नहीं कही, जो कुमकुम, हल्दी और जो चावल है, तो पहले कुमकुम से अपना जो है कुमकुम हल्दी को मिला करके हाथ में मिला लीजिए, उसे तिलक कर लीजिएगा और चावल थोड़ा सा अपने ऊपर डाल लीजिएगा। ये जरूर कीजिएगा, ये बात मैंने नहीं बताई थी। और उसके बाद मंत्र करना शुरू कीजिएगा। तो यदि ये करते हैं तो मंत्र की सिद्धि होगी, और मंत्र की सिद्धि होगी तो निसंदेह आप जो भी काम करने जाते, देखिए मेहनत तो करना पड़ेगा भाई, मेहनत तो करना पड़ेगा। हम उतने बड़े सिद्ध तो नहीं बन जाएंगे कि बस बैठे बैठे जो है हमने बोला, हमने मंत्र किया और जा तू भस्म हो गया, वैसा तो नहीं हो सकता। मैंने कहा ना, उसके लिए तो जीवन खपाना पड़ेगा। लेकिन हम कड़ी मेहनत करें और हमारा काम हो जाए, कोई मंत्र हम करें उससे, ये हो सकता है। आप करके देखिए, बिल्कुल आपको फायदा मिलेगा। होंगे कुछ लोग जिनको ये मजाक लगेगा, लेकिन एक्चुअल में हमारा जो सनातन धर्म है उसमें ये सब चीजें हैं। बहुत सारे अपभ्रंश हुए हैं अंग्रेजों के द्वारा, मुगलों के द्वारा। हमारे जो धार्मिक साहित्य रहे, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ रहे, जो शास्त्र रहे, तंत्र विद्या या फिर मंत्र विद्या रही, इसमें बहुत ज्यादा घट जोड़ किया गया, इन्हें मिटाया गया, इन्हें तहस नहस भी किया गया, या इसमें कुछ चीजें जोड़ी भी गई। लेकिन एक्चुअल में हमारा सनातन धर्म ये था, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको किसी प्रकार से और तंदुरुस्त किया जाए। मेहनत तो करना ही पड़ेगा, विश्वास भी करना पड़ेगा। कविन्यू सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिना विश्वास से कोई सिद्धि नहीं होने वाली, तो विश्वास भी करना पड़ेगा। लेकिन देखिएगा सिद्धि भी होगी आपको। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में, और यदि अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो निसंदेह आपकी चाहत है और परमात्मा चाहते हैं कि आपको सिद्धि हो। और मंत्र आपका आप सिलेक्ट कीजिए, मैं नहीं कोई मंत्र आपको बता रहा हूं, या चौपाई या शब्द आप सिलेक्ट कीजिए, मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन देखिएगा उसका आपको कितना फायदा मिलता है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको वीडियो समझ में आया होगा और आपके फायदे का आज का वीडियो था। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे सारे वीडियो आपके ही फायदे के रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।